Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 28 जून। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया के नंबर चैनल 28 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं फैक्ट बताऊंगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप हर फैक्ट को नोट करके चलिएगा जो कि बहुत ही कंपलसरी है। आज का मोटिवेशनल कोड क्या है? ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तो हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो। मतलब यह है, कभी ऐसा होता है क्या कि किसी के कारणवश आप जॉब नहीं पाते हैं या किसी के कारणवश आप जॉब पाते हैं, ये भी होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या कि किसी कारणवश आप जॉब नहीं पा पाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। आप अपने दम पर, अपने ही स्टडी पर, अपने ही अध्ययन पर, सेल्फ स्टडी पर आप अपने आप को वहाँ तक ले जा सकते हैं। तो किसी और के भरोसे न रहिए, आप खुद से करिए, कोशिश करिए कि मैं खुद करूं, ठीक है? किसी और के भरोसे न रहिए, ठीक है? चलिए, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 28 जून 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। प्रथम विश्व का अंत दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का अंत दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 जून को। 28 जून को विश्व युद्ध का अंत दिवस मनाया जाता है। अब इसके क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए फैक्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध का अंत जब शामिल हुआ था उस समय 1919 में वर्साय की संधि पदस्तक के साथ आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। जर्मनी के प्रतिनिधियों ने विजेता देशों द्वारा पेश संधि पर विरोध जताते हुए दस्तखत किए थे, ठीक है? तो ये चीज़ें जरूरी है। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है 1919 में क्या हुआ था? वर्साय की संधि हुई थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किस योजना के तहत योगी सरकार छात्र छात्राओं को फ्री में देगी लैपटॉप, टैबलेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा भागीदारों भवन में संचालित कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया गया, ठीक है? और उसी के तहत उन छात्राओं को क्या दिया जाएगा? टैबलेट और पीसी दिए जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बताया योगी आदित्यनाथ, ठीक है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है? कैपिटल हो जाएगा लखनऊ। फिगर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है? जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्या है भारत का डीप ओशन मिशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टैग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कितने हजार करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4000 करोड़ पे खर्च करेगी मोदी सरकार। किस पे? डीप ओशन मिशन पे। ये मिशन चलाया जा रहा है। इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ। समुद्र का लगभग 95.8% हिस्सा आज भी मनुष्य के लिए एक रहस्य ही बना है, ठीक है? समुद्र में 6000 मीटर नीचे कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों के बारे में अब तक अध्ययन नहीं हुआ है। इस मिशन के तहत इन खनिजों के बारे में अध्ययन और संरक्षण का काम किया जाएगा। तो ये चीज़ें होगी, यानी समुद्र में बहुत सारा भाग, यानी पृथ्वी के अंदर समुद्र के अंदर क्या होता है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं, वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसका खोजबीन किया जाएगा उसके अंदर आखिर क्या है, ठीक है? तो कहा गया है कि 1/3 हिस्सा यानी 75% क्या है धरातल पर, क्या है? पानी ही पानी है, ठीक है? तो उसके अंदर अब क्या करेंगे? वैज्ञानिक खोजबीन करेंगे और वहाँ से जो भी कुछ मिलेगा वो भारत के हिस्से में आएगा। तो ये चीज़ें भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र स्नातक की छात्रा कौन बनी जिला पंचायत अध्यक्ष? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए सबसे कम उम्र की मात्र 21 वर्ष की, 21 वर्ष की बीए में पढ़ने वाली आरती तिवारी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरती तिवारी बनी है जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये बलरामपुर की है, ये भी नोट कर लीजिए। किसने भाला फेंक में हासिल किया कांस्य पदक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हाल ही में क्या हुए हैं? भाला फेंक में हासिल किए हैं कांस्य पदक। तीसरे नंबर पे आए हैं ये। फिनलैंड में कुरोर्ताना
खेलों में शनिवार को पिछले 2 टूर्नामेंट के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करते हुए 86.79 मीटर की दूरी तय बाला फेंक द्वारा तीसरा स्थान हासिल किया है। फिगर में देख रहे हैं यही है नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के स्पेस में कितने सैटेलाइट हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आज के क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, रोमांचिक, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 58। भारत के स्पेस में 58 क्या है सैटेलाइट हैं, ठीक है। अब रूस में कितने हैं? 157 सैटेलाइट हैं, अमेरिका में 130 और जापान में 782। देखिए सबसे बड़ा जापान है, जापान में 782 सैटेलाइट है, ठीक है, स्पेस में उसके। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। कहाँ के 2 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को यूएई में मिला गोल्डन वीजा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत के 2 डॉक्टरों को यूएई में मिला है गोल्डन वीजा कार्ड। अब इसमें क्या होता है, 10 वर्ष तक की नागरिकता वहाँ दी जाती है। अभी पीछे मतलब कुछ दिन पहले मैंने बताया था एक क्या नाम है फिल्म से रिलेटेड है, एक्टर हैं, किनको मिला था गोल्डन यूएई का गोल्डन वीजा कार्ड? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए केरल के डॉक्टर श्याम विश्वनाथ पिल्लाई और डॉक्टर जसना जमाल को गोल्डन वीजा दिया गया है। 2 भारतीय डॉक्टरों को मिला प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा, दोनों को मेडिकल पेशेवर के तौर पर मिला वीजा। यूएई में आयुर्वेद को वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दिया गया है, यानी यूएई में भी और आयुर्वेदिक चीज़ें लॉन्च की जाएगी, आयुर्वेदिक दवाएं बनेंगी और वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज होंगे, ठीक है। तो फिगर देख सकते हैं यूएई कहाँ पे है, देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये रहा आपका यूएई, देखिए रेड कलर में, ये रहा आपका जस्ट बगल में इंडिया। तो ये वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को बढ़ते हैं। भारतीय तैराक किसने रचा इतिहास? यह कमाल करने वाले पहले भारतीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साजन प्रकाश। साजन प्रकाश फिगर में देख रहे हैं यही है। रियो ओलंपिक 2016 खेल चुके साजन टोक्यो ओलंपिक ए स्टैंड में प्रवेश में 0.1 सेकेंड से कामयाब रहे हैं। देखिए बहुत ही ये लकी इंसान है, 0.1 सेकेंड से क्या कहे हैं ये जीत हासिल किए हैं और टोक्यो ओलंपिक के लिए चुने गए हैं, ठीक है। चलिए पैनासोनिक ने 3.6 अरब डॉलर में बेची किसको हिस्सेदारी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत चर्चा में है ये कंपनी, कौन? टेस्ला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। टेस्ला, जेफ बेजोस, एलन मस्क, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं, ठीक है। तो इस समय बिटकॉइन की बहुत चर्चा में है। बिटकॉइन क्या है, मतलब एक बिटकॉइन की कीमत लाखों करोड़ों रुपए है, ठीक है, करोड़ों रुपए में चलता है। तो उसको भी इन्होंने जारी किया है, ठीक है। तो एलन मस्क भी अभी क्या है, अभी गए हैं कहाँ पे, सॉरी जेफ बेजोस कहाँ गए हैं, अंतरिक्ष में गए हैं, अंतरिक्ष यात्रा पे गए हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। पैनासोनिक कॉर्पोरेशन ने मार्च 2021 में समाप्त हुए वर्ष में इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला EINC में लगभग 400 बिलियन एन 3.61 बिलियन में अपनी हिस्सेदारी बेची है। यह बिक्री टेस्ला पर अपनी निर्भरता को कम करने और विकास निवेश के लिए नकदी जुटाने के लिए की गई है। पैनासोनिक ने 2010 में 21.15 प्रति शेयर के अनुसार से 1.4 मिलियन टेस्ला शेयर को लगभग 30 मिलियन में खरीदा था। अब ये क्या कहें हिस्सेदारी बेच रहे हैं, किससे? टेस्ला से। कौन? पैनासोनिक। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इंडिया हनी अलायंस का गठन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ने, यानी पतंजलि और डाबर ने। डाबर पतंजलि और बैजनाथ भी हैं, हमदर्द लेबोरेटरीज सहित बड़ी पैकेज उपभोक्ता सामान कंपनियों ने इंडिया हनी अलायंस IHA के गठन की घोषणा की है। गठबंधन में शहद कंपनियां, निर्यातक, मधुमक्खी पालक, किसान, प्रसंस्कर्ता और विज्ञान विषय शामिल हैं। तो इतना सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रचा इतिहास किसको हराकर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको को। भारत ने मैक्सिको को हराया है। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में मैक्सिको को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारत को यह स्वर्णिम सफलता दीपिका कुमारी, ये फिल्म देख रहे हैं यही है, दीपिका कुमारी ने दिलाया है।
कोलंबिया बारी और अंकिता भगत की टिकड़ी ने दिलाई है ये चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। दुनिया की पहली कौन सी कार ने भरी उड़ान? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइंग रेस। फ्लाइंग रेस ने, ये क्या है, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी अलाउडा एरोनॉटिक्स ने काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई कंपनी दुनिया को एक उड़ान वाली रेस कार का वादा कर रही है जो रेसिंग ट्रैक और हवा में समान रूप से उड़ान भरने में सक्षम होगी, यानी उड़ेगी भी और चलेगी भी। ठीक है, तो देखिए ये रहा फिगर उस रेसिंग रेस का। ठीक है, कार है। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। तो मैं बात आई है मैक्सिको की, तो ये रहा आपका मैक्सिको, ये रहा आपका मैक्सिको। चलिए, कौन 2022 में AMER9 की मेजबानी करेगा? अब AMER9 क्या है बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच IEF के अनुसार भारत 2022 में 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज AMER9 की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है। यानी AMER9 क्या है? एशियाई मंत्रीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 9। ठीक है, यानी 9वीं किया जा रहा है, तो इसके लिए 9 लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। कौन सरकार वन महोत्सव आयोजित करेगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, CM कौन हो जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली क्या है? एक केंद्रशासित प्रदेश है। फिगर में देख सकते हैं दिल्ली कहाँ पे है, तो ये रहा आपका दिल्ली। देखिए, चलिए 2021 में 33 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, तो ये काम हुआ है दिल्ली के अंदर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू। हमारा वीडियो आपने पूरा देखा होगा, हमेशा देखा होगा। 30 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। किस सरकार ने घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। आज टारगेट है 100 लाइक का, और आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उस क्वेश्चन को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।